कृष्ण प्रभु जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम जो कथा करेंगे वो है नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। अब ये कौन है? हम कलियुगी जीवों की तो भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है, तो चलिए थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। हाँ, यक्षराज कुबेर, जिनके पास माँ लक्ष्मी का सारा धन के वो अकाउंटेंट हैं, राइट? उनके बेटे हैं। अब उन्होंने क्या किया, वो मंदाकिनी गंगा के तट पर कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में गए। वहां पर वो सुंदरियों के साथ, लाइक अप्सराओं के साथ, गंगा नदी में डुबकी लगा के अपना क्रीड़ा करने लगे। हाँ, समझ जाइए। तो अब इस अवस्था में नारद मुनि वहां पे आ गए। अब जो अप्सराएं थी वो इतना मदोन्मत्त नहीं थी, उन्हें होश आ गया कि अच्छा नारद मुनि आए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया। लेकिन नल, कुंवर और मणिग्रीव, इनको तो होश ही नहीं था कि कोई आया भी है, लेट अलोन इतने बड़े वैष्णव। तो उन्होंने कुछ ना तो ग्रीट किया ना कुछ किया। अब नारद मुनि ने इन्हें जो श्राप दिया उसके पीछे का रीजन देखिए आप लोग। वो इनका उद्धार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि नारद मुनि के श्राप की वजह से ये दोनों अर्जुन वृक्ष बने, और ये दोनों अर्जुन वृक्ष नंद महाराज के घर के बाहर लगे हुए थे। उन्हें कृष्ण के बाल लीला देखने का इतना अच्छा सुअवसर मिला। और सोचिए तो, अगर नारद मुनि उन्हें श्राप नहीं देते तो वो नरक में पतन हो जाता उनका। तो हमने कल यही समझा था कि वैष्णव हमें आशीर्वाद दे या श्राप, हमारी प्रशंसा करे या निंदा, उन सब में हमारा परम उद्धार लिखा होता है, परम उद्धार छिपा होता है। तो इस सी के साथ हमने कल की कथा एंड की थी। अब आगे सुनिएगा सभी प्रभु जी जन माता जी ध्यान से। हरे कृष्णा। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है। यहाँ पे स्लेवरी मेथड की बात की जा रही है। और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जलकर राख हो जाता है। अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिससे उसे कुत्ते तथा गीध खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर है किसका। अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। इसका मैंने कल एक एनालॉजी दिया था कि जैसे लाइब्रेरी में साइंस फिक्शन की हमने कोई बुक ली, तो जब हमें वापस रखना होता है तो साइंस फिक्शन के सेक्शन में ही वापस रखना होता है। हम उसे माइथोलॉजी, हिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के सेक्शन में नहीं रख सकते। तो लाइब्रेरी क्या है? भौतिक प्रकृति। एंड हमारे जो साइंस फिक्शन, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, माइथोलॉजी के जो शेल्फ्स है वो क्या है? पंच महाभूत। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ही तो बनी है। तो लाइब्रेरी के शेल्फ्स हुए पंच महाभूत और पूरी लाइब्रेरी हुई भौतिक प्रकृति। क्योंकि ये पंच महाभूत कहाँ स्थित है? भौतिक प्रकृति में ही तो स्थित है। इसी वजह से मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकुमार तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए।
ऐसी झूठी प्रतिष्ठा में मदोन्मत्त काफी असुर रह चुके हैं। आप थोड़ा नाम सोच के बता सकते हैं उनका नाम? रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, उन लाइक बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उन भौतिकवादियों के जो भगवान की सत्ता को तो नकार देते ही हैं, ऊपर से अपनी झूठी प्रतिष्ठा में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो क्या सही है क्या गलत है रावण को सब पता था, पता होते हुए भी उन्हें उनका बोध नहीं रह जाता। अब आगे, जा तन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त करे। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। हालांकि यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति की एग्जाम्पल दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एनालॉजी और ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी से। हाँ, जो गरीब भी थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। अच्छा, हिंट देती हूँ, श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। याद आया? सुदामा जी, वो हमेशा कृष्ण नाम का जप करते थे। इतनी ज्यादा गरीबी में रहकर भी वह संतुष्ट रहते थे, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी ने कहा कि आपके दोस्त इतने ज्यादा ऐश्वर्य रखते हैं, आप उनसे जाके मिल के आइए एटलीस्ट। उन्होंने कहा था मदद मांगिए, लेकिन सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं अपने दोस्त से कभी ऐसा मदद नहीं मांगूंगा, मेरा दोस्त है वो, मैं अगर जाऊंगा तो सिर्फ उनसे मिलने जाऊंगा। और सुदामा जी का एग्जाम्पल तो हम सबको पता है ना प्रभु जी एंड माता जी। तो यहाँ पे गरीब के साथ साथ एक भक्त का भी हमें थोड़ा सुनने को मिला। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। जी हाँ, अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ? तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो। नारद जी दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहता तो उनका नरक में पतन होता। इससे तो अच्छा है ना, बहुत अनंत गुना अच्छा है कि वो वृक्ष बने, और वो भी कहाँ, नंद महाराज के बागीचे में। किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था।
पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष था। और नल कुंवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो आज के कलयुग में है ही, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल प्रभु जी एंड माता जी, क्योंकि वृक्ष ने कोई कपड़े नहीं पहने होते, वो नग्न ही होता है। इसी वजह से नारद मुनि ने ऐसा फैसला किया। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया गया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नल कुंवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतुकी कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। देवताओं के 100 वर्षों का अनुमान हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि हमारे जो 1 साल होता है, पूरा 1 साल, वो देवताओं का एक दिन होता है। तो आप सोच लीजिए कि देवताओं के 100 साल हमारे यहाँ के कितने वर्ष होंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। अर्जुन वृक्ष थे और क्योंकि जो दोनों जोड़ी में थे इसलिए यमलार्जुन पड़ा नाम। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुकी कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। सोचिए, वो जिस तरह के कर्म किए थे, क्या उनके लिए भगवान के दर्शन कर पाना तो दूर, भक्ति भी दूर, सतोगुनी होना भी शायद मुमकिन नहीं था। लेकिन नारद जी की श्राप से उन्हें इतना ऊपर पद दे दिया कि उन्हें श्री कृष्ण के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सोचिए, इसी से प्रूफ हो जाता है कि वैष्णवों के श्राप में भी उनकी कृपा ही होती है। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ के उलूक में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलूक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित 2 महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं।
जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। हम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना सादर नमस्कार करते हैं। हरि हरि। अब आगे, इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नलकुबर और मणिग्रीव जी ने बोला कि भगवान की डेफिनेशन दी, भगवान का मतलब क्या होता है? जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा वैराग्य सब कुछ पूर्ण मात्रा में हो, एकमात्र वही भगवान होते हैं। और भगवान इस डेफिनेशन के हिसाब से कौन हुए? हमारे श्री कृष्ण, जिनकी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णवों के कृपा के चलते और भगवान की कृपा के भी। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, बिल्कुल जैसे नाम तथा नामी में इस भौतिक जगत में अंतर होता है। जैसे मेरा नाम एंड्रिला है, लेकिन मेरा नाम एंड्रिला जिसका जो भी मीनिंग है और मैं, इसमें बहुत अंतर है। किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नलकुबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उलूक से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुषों का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि
तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। देखिए, जिन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, ये उनका अंतिम जन्म हो जाता है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इससे एक चीज आपको रियलाइज हुआ, प्रभु जी एंड माता जी, भले ही भगवान खुद अपने भक्तों के प्रेम पाश में बंधे रहे, लेकिन वो अपने भक्तों को अपने प्रेम के अलावा और किसी पाश में बांधने नहीं देते, चाहे वो मुक्ति की आकांक्षा हो या फिर भौतिकता की लोलुपता। इसी के साथ आज के कथा का समापन करते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा हरि हरि।